हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड आज हम लोग हिंदी का देखेंगे। दूसरा प्रैक्टिस है 31 है। गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होना। 32 कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा पतन की राह पर। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। 34वें कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। डी है ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। 35 है अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बी है अनुप्रास अलंकार। 36वें कवि का उपयुक्त शीघ्र हो सकता है जागृत। बी है जागृत। 37 है मनुष्य को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। बी है उन्हें डायरिया में बेखरे शब्द का प्रयोग किया। फ्रेंड ये गद्यांश है, इसमें से पढ़कर इसमें देना है। गांधी ने बेखबर शब्द का अपनी आपत्ति क्यों जताई। बेखबर शब्द में कार्य और विचार स्पष्ट नहीं है। 39 है फ्रेंड गांधी जी ने डायरिया लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा। दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। 40 है डायरिया लिखना इसलिए महत्व है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है। सी है 41 गांधी जी प्रतिदिन डायरिया पढ़कर क्या करते हैं। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और ये देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। 42 है प्रतिदिन शब्द है कौन सा समास है। तत्पुरुषम समास है। 43 पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कारज। विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा विचारिक। डी है कहानी सुनने से। बी है बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकसित होता है। बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। अपने अनुभव को लिखना। बोलना कौशल के महत्वपूर्ण है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। बी है हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि बी है प्रातः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है।
उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करता है। 52 फ्रेंड 52 के बी है उपचार शिक्षा की सामग्री पर। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल है? बी है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। 54 एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। बी है बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। 55 प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? डी है वर्णमाला को क्रम से कष्ट करना। भाषा के अभिव्यक्ति कौशल है बोलना लिखना। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा के चारों कौशल परस्पर अंत संबंधित हैं। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यार्थियों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोध भाषा की भाषा सीखने में सहायक होती है। निम्नलिखित वाक्य में क्रमांक क्रियार्थक वाक्य है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ए है जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है? संपादन तत्पुरुष समास। अमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? उपस्वर्ग। कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में खरीदा जो इस मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई। खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकप्रिय चिन्ह बताइए। बी है दान की छवियों के दांत नहीं देखे जाते। वर्ण में एक प्रत्यय लगाने पर बनने वाले शब्द होगा वाणिक। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकगीत है। सदा दिवाली संत ही की बराबर मांस बसंत। कौन सा शब्द हरि का स्त्री रूप है? हिरनी। कबीर कल बहुत सुंदर दिखा रहा था। वाक्य में कला छापा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेष। पश्चात का विपरीत शब्द है पावर्त्य। अनुपम शब्द का प्रवाचिक शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अनिल। स्वर्ण शब्द है तत्सम। शब्द की सही वर्तनी है सौंदर्यवर्धक। पशुता शब्द उदाहरण है भाववाचक संज्ञा का। पशुता शब्द उदाहरण है भाववाचक संज्ञा का। सी का। नीचे लिखे वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? अगर कोई बच्चा गलती से कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है। मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधित प्रयोग हुए अधिकार है। खरगोश का मेमन पर बच्चों के सीखने की प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
पाठ्य पुस्तक को सामग्री। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता का समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि जिस भाषाई शैली में वाक्य एवं बच्चा सहज का उसी का प्रयोग करना चाहिए। पढ़ने में बाधा नहीं है, लिखित हुई चीज़ों का अर्थ निकालना। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है लिखित व मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। भाषाई अपेक्षा के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के सद्भाव और विकास से संबंधित है? डिंग डिंग सिद्धांत। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनि के दृश्य प्रतीत होते हैं, सामान्य आकृतिक व आंशिक रूप से सत्य है। इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है। इंसान की भाषा का सांकेतिक चिन्ह ध्वनि चिन्ह संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया जाता गया, जबकि जानवरों की भाषा का नहीं। बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन का सही तार्किक यह नहीं है। बच्चे का द्वारा स्व आकलन। पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना। हेलो फ्रेंड, हम लोगों ने पूरे 60 क्वेश्चन देखा है, तो कमेंट करके बताइए कैसे। थैंक यू फ्रेंड।